सारे इश्यूज खत्म हो गए ये मत समझना मुरली। अगर गांव वालों का सपोर्ट नहीं मिला तो ये काम होना मुश्किल है। जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना इतना आसान नहीं है। अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखो। सर, कार्ड बेट्टू वालों ने कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा है सर। गांव के लोगों को अब तो फुर्सत मिल गई ना। लोग ऐसे ही हैं सर, अक्ल ठिकाने आने में टाइम लगता है। चलो गाड़ी निकालो। क्या हुआ सर? हमारे नोटिस का रिप्लाई देवेंद्र ने किया। देवेंद्र सुतुर ने? हाँ। ये कैसे हो सकता है सर? जिसके नाम पर जगह है उसको रिप्लाई देनी चाहिए। वही सब देखते हैं, चलो। अब देखने को कुछ नहीं बचा है, सारे कागजात साहिब के नाम पे हो चुके हैं। जमीन के सारे कागजात इस फाइल में है सर। थैंक यू। इसे संभाल कर रखिएगा। हर बार सर्वे के समय 20 एकड़ ज्यादा क्लेम किया ये औलाद ने। उसका खानदानी वैसा है, हमेशा यही किया है उन लोगों ने। हमें देखो, हमारे पास जितना पहले था अब भी उतना ही है। वो एरिया का मैप लेके आओ। जरूरत नहीं, रहने दो। मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या? एक बार कोला के त्योहार में झगड़ा लगाकर उसने कोला रुकवा दिया था। फिर हमारे खानदान के लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हमारे घर से बेल मिल गई तो? चांस ही नहीं। अच्छा, अगर कोई बड़े लॉयर को पकड़ेगा तो ठीक है। देवेंद्र के पास बहुत जगह है क्या? एरिया का मैप देखो। मैप? अब मैप देखकर क्या होगा? पहले से ही गांव वालों से जगह लिखवा ली है सर। काट बेटू की जो जगह है उसे रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी है। अगर ये पास हो गया तो साहब के सारे डॉक्यूमेंट्स फेक माने जाएंगे। उसके बाद देवेंद्र साहब को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको जो करना है वो कीजिए। ये राजू हमेशा आपके साथ है। अभी शिवा होता तो अच्छा होता। ये मिला है सर, दैवी के सिर का आभूषण। शिवा को जल्दी जेल से बाहर निकालना होगा। क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी उलट गए? आपने अभी कहा कि उसे छुड़वाएंगे नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ उसे जेल से छुड़ाना होगा। हाँ? ये मुर्गी का पिंजरा है क्या? जब चाहे डाले और निकाल लिए। अरे जेल है भाई। लगता है तुझे दारू ज्यादा हो गई है। तू ये कर पाएगा या नहीं ये बता। हाँ कर लूंगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर कुछ पैसा बरसाएंगे तो मैं सुबराव से इस बारे में जरूर बात करूंगा। हेलो, एक समय एक राजा था तेरे जैसा। एक मामूली पत्थर के आगे श्रद्धा से उसने अपने शस्त्र त्याग किए और अपनी विशाल जमीन उसने गांव वालों को सौंप दी। तब से लेकर आज तक उस पत्थर को वो लोग पूजते आ रहे हैं। एक दिन राजा के एक वंशज ने उस विशाल जमीन पर अपना हक जताया। चुपचाप जमीन वापस लेने के बजाय वो गांव वालों के पास गया तो गांव वालों ने कहा कि दैव की सहमति लो। तब वो दैव जो नहीं तो उस दैव के भेष में नर्तक ने सबको ये कहा कि जो सवाल करेगा उसे खून की उल्टियां होंगी और वो मर जाएगा। तो उस वंशज ने पूछा कि ये दैव बोल रहा है या नर्तक। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? तो उस नर्तक का झूठ पकड़ा गया और वो शर्म से वहां से भाग गया। क्या हुआ? उसके बाद वो वंशज बूढ़ा होके शांति से मर गया, इस उम्मीद में कि उसके बाद उसके बेटे को वो जमीन मिल जाएगी। आजा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। आपको क्या चाहिए साहब? देख गुरुआ, मैं तुझे अपनी जमीन दे दूंगा। जो मेरी जमीन गांव वालों के पास है वो मुझे चाहिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उस समय दैव की वाणी की वजह से वो जमीन गांव वालों की हो गई थी। इस बार जो कोला नृत्य होगा उसमें दैव नहीं बोलेगा, मेरा गुरुआ बोलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? उस रूप में तो दैव ही बात करते हैं। मैं नहीं रहता। तू तो खाली कुछ पल के लिए ही दैव रहता है, बाकी समय तो तेरे अंदर गुरुआ ही रहता है। ऐसा मत सोचिए कि उस जगह के लालच में मैं ये काम करूंगा। दैव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अपनी जमीन को हासिल करना कोई गलत बात है क्या? साहब, गुरुआ, दैव की वाणी बोलकर आज तक तुझे क्या हासिल हुआ? आपके मुंह से ऐसी बात यकीन नहीं हो रहा। लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें पता चला तो? कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगा क्या?
बोलना तू बताएगा? ओ, दैव बताएगा। क्यों, दैव ही बताएगा ना। तो उसने उसे छुरा भोंक दिया जिसने पत्थर के दैव के नाम पर जमीन हथिया ली थी। 100 एकड़ जमीन की कीमत क्या है पता है तुझे? तुम लोगों को तो मुफ्त में मिली, तुम क्या जाने उस जमीन की कीमत? मैंने कहा था ना आपको सब कुछ ठीक करना होगा। आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा तो तेरा दैव क्या करेगा? आज के बाद वो दैव मैं खुद बनूंगा। इसने मुझे मारने के लिए मजबूर किया। अब हम इसकी लाश को वहीं फेंकेंगे। फेंकने के लिए तो जंगल में बहुत सारी जगह है, आपको वहीं पर क्यों फेंकना है? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठने वाले भिखारियों के लिए ये पहली चेतावनी होगी। क्या हुआ? अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है ना?